नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट के टीम के हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची शहर के मेन शाहरा पे। और आज इस हफ्ते जिस इशू को हम उजागर करना चाहते हैं वो उस इशू है कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। हम सबको इल्म है कि कराची एक बैनुल-अक़वामी शहर है और ये इसकी आबादी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ से ज़ायद है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई माकूल इंतज़ाम एक तवील अरसे से मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के रहने वाले जो भी मकीन हैं उन्हें अपने मंजिल की जानिब पहुँचने में बहुत ज़्यादा तगदो करना पड़ता है, बड़ी तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। लिहाजा इस इशू में हम आज आपको ये दिखाएंगे कि कराची शहर के ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए साबका वफाकी हुकूमत ने कराची में एक ग्रीन बस लाइन का मंसूबा शुरू किया, जो कि सुरजानी से लेकर जामा कलात तक ये मंसूबा जाएगा, जो कि अभी ज़ेर तामीर है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस नॉर्थ नाज़ाबाद तक एक ईदी ऑरेंज लाइन बस सर्विस का मंसूबा शुरू किया, जो कि ज़ेर तामीर है। गो के ग्रीन लाइन बस सर्विस का मंसूबा नई हुकूमत आने के बाद भी तेज़ी से जारी है, उसके हवाले से हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबा जो कि औरंगी टाउन में ज़ेर तामीर है, उसमें क्यों ताख़ीर हो रही है और वहाँ उसकी वजह से जो मकीन हैं औरंगी टाउन के रहने वाले उन्हें क्या परेशानी लाहक है। हम कोशिश करेंगे ये भी जानने के लिए कि कराची में ट्रैफिक के निज़ाम में गो के ट्रांसपोर्ट का अपना एक बहुत ही कलीदी किरदार है, लेकिन एक इशू ये भी है कि कराची शहर में पार्किंग की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहता है। इस पार्किंग के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हुकूमती ओहदेदारों इंतज़ामिया की जानिब से बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे दर हकीकत सिर्फ दावे ही होते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ क्या कहते हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि इससे जुड़े हुए जो भी इंतज़ामी एहलकार हैं, वुज़रा है, उनसे भी हम बात करें कि इन तमाम मसाइल का हल क्या है। ये ग्रीन बस मंसूबा जो है, जैसा मैंने आपको अर्ज़ किया था कि इस हवाले से हम थोड़ी सी आपको मालूमात देने की कोशिश करेंगे। तो ये मंसूबा आपको यकीनी तौर पे जो कैमरे के आँख से आप देख सकते होंगे कि ये अंडरपास का मंसूबा है, यानी कि सुरजानी टावर से लेकर सुरजानी टाउन से लेकर गुरु मंदिर तक जो है वो फ्लाईओवर की सूरत में है और कुछ ज़मीन पे भी है, लेकिन गुरु मंदिर से लेकर और कैपरी सिनेमा यानी इमेजिना रोड तक जो है ये अंडरपास का मंसूबा है। यानी कि इस अंडरपास के नीचे से जो है वो ग्रीन बस जो है वो गुजरेगी और ऊपर जो है वो सड़क होगी। तो ये अंडरपास बनाने का काम जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। हमें ग्रीन बस के मंसूबा जो कि वफाकी हुकूमत का मंसूबा है, इसमें हमें काम की रफ्तार जो है वो बहुत हद तक दुरुस्त नज़र आ रही है। और इधर भी देख सकते हैं आपके तमाम की तमाम जो हुकूमती मशीनरीज़ हैं और तमाम की तमाम जो लोग हैं वो काम में मसरूफ़ हैं और खुदाई का काम हो रहा है और तमाम चीज़ें जो है वो तामीरी काम जो है वो जारी है। आपको मैं थोड़ी सी कैमरे के आँख से दिखाऊँ, ये अंडरपास है जो कि गुरु मंदिर से अंडरपास की सूरत में ये नीचे आएगा। नीचे से आने के बाद इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एक जानी तो नीचे एक तह जो है जिसमें कि ग्रीन बसें जो हैं गुजरेंगी, उसके ऊपर एक और तह जिसपे कि मार्केट्स बनेंगी और उन मार्केट्स के ऊपर जो है वो फिर जो मेन रोड है बंदर रोड जो है वो तामीर हो जाएगा। तो लिहाजा ये काफ़ी बड़ा मंसूबा है और इस पर काम की रफ्तार जो है वो बिल्कुल देख सकते हैं कि आपके तमाम की तमाम मजदूर तमाम की तमाम जो काम है वो जारी है। इसी तरह इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये जो मंसूबा बन रहा है इसके अंदर यहाँ पर ग्रीन बस जो चला करेगी तो नीचे ही अंडरपास के अंदर ही एक राउंड अबाउट है जहाँ से बसें जो है वो मोड़ा करेंगी और उसके ऊपर मार्केट होगी। तो लिहाजा उस चुरंगी को बनाने के लिए भी जो है वो तमाम की तमाम जो है यहाँ पाइलिंग भी हो रही है और जो बुनियादें हैं वो डाल दी गई हैं और ये तमाम जो है वो मजदूर जो हैं वो अपनी जान फशानी के साथ काम करने में मशगूल नज़र आते हैं। तो लिहाजा वफाक का जो मंसूबा है ये यकीनी तौर पे जो है एक बड़ा मंसूबा है, लेकिन जो साबका हुकूमत मुस्लिम नून ने शुरू की थी और वो उसके बाद अब जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस पर इसको जारी रखा है और इसको बहुत ही तरजीही बुनियादों पर जो है हल किया जा रहा है। मैं इस अब्दुल्ला हारून रोड पे जो एक इशू है कराची में ट्रैफिक के निज़ाम का, उसमें
पार्किंग भी जो है एक बहुत बड़ा मसला है और इस पार्किंग की वजह से भी कराची में अक्सर सड़कों पे जो है ट्रैफिक जाम रहती है। ये सदर का बहुत ही मसरूफ़ तरीन इलाका है और मैं आपको दिखाऊं कि चूँकि सदर में तजावज़ात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम हुआ, तमाम तजावज़ात जो यहाँ से हटा दी गई, लेकिन ये जो पार्किंग है ये भी एक तरीके से तजावज़ात का एक हिस्सा तस्वुर किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है पार्किंग के हवाले से। यहाँ पर देखें कि तमाम चीज़ें जो है वो ताहाल वैसे ही हैं, जबकि कमर्शियल कराची की जानिब से ये बात तय की गई थी कि कार पार्किंग को ख़त्म किया जाएगा ताकि जो मेन सड़कें हैं उन पर से ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सके। तो आपको कैमरे की आंख से दिखा रहे हैं। तो वो इधर पार्किंग कौन करता है? इधर पर्ची की तरफ ये देखें, ये चार्ज्ड पार्किंग है, चार्ज पार्किंग है ये, और जबकि चार पार्किंग जो है उसको ममनू करार दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद जो चार पार्किंग ये जारी है। लोग गुजरते हैं यहाँ से, डिस्टर्ब होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि परेशानी है लोगों को, परेशानी से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ लोग गाड़ी लेके जाते हैं, 200 रुपये चार्ज करते हैं, 200 रुपये हम पेट्रोल डलाएंगे तो अपने घर चले जाएंगे। कितने लिए? 20 रुपये लिए। हाँ, और हमें स्लिप भी नहीं दिया। स्लिप भी नहीं दिया? नहीं दिया, स्लिप कोई भी नहीं दे रहा। स्लिप कोई भी नहीं? ये देखिए चौक से निशान लगे हैं, ये इन्होंने पैसे दे दिए, वरना क्रॉस लगे हैं बगैर पैसों में। स्लिप कोई भी नहीं दे रहा, कोई नहीं देता पर्ची। अभी तो ये इनके पास होती है, जेब में देता कोई नहीं है। जेब से निकाल के अभी उसने मुझे दिया है नाज़रीन, और देने के बाद मेरे ख्याल में गायब हो गया। 20 रुपए आप दे दोगे ना तो फिर बाइक नहीं उठेगी, और अगर आपने 20 रुपए नहीं दिए हुए तो बाइक उड़ जाएगी। चाक का निशान मार रहा है, पर्ची वर्ची नहीं देता कोई भी। नहीं मारते, जिससे नहीं दिए उसे कट मार देते हैं वो लोग। ये रसीद मौजूद है और तकरीबन यहाँ पर आप गाड़ियों की तादाद दे सकते हैं कि जो हज़ारों की तादाद में 20 रुपये के हिसाब से देख लें कि क्या कैलकुलेशन बनती है। और मेरे ख्याल में जिसने मुझे पर्ची दी थी वो पर्ची दे के मुझे गायब हो गया। इस मेन रोड पे तमाम की तमाम जो है वो डबल रोड जो है उन्होंने पार्किंग की हुई है, जो कि मेरे सीधे हाथ पे भी है और उल्टे हाथ पे, दोनों तरफ में जो है वो पार्किंग की हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पर्ची जो देकर गया है उसके मुलाकात हो, ताकि उससे पूछूं कि ये पर्ची ये लोगों को पैसे लेने के बावजूद क्यों नहीं दिया जाता। तो आप लोग कितने पैसे देते हो? 20 रुपीज़। 20 रुपये पर्ची देता है? पर्ची देते हैं पैसे। पीछे 50 की पर्ची चला रहे हैं। कौन? पीछे पार्किंग वाले। कौन से पार्किंग वाले? मतलब कि यहाँ पर तो बहुत सारी सड़कें हैं। नहीं, पीछे अभी मैंने ली है पर। कौन से? आप मुझे इशारा करके बताया ना। वो सामने उस साइड में, ये देखो, इस रोड पे, इसी रोड पे सामने ये पर्ची है। तो आपकी गाड़ी होगी ना? जी गाड़ी है 50 की। 20 रुपये बाइक के हैं और कार के 50 रुपये हैं। लिफ्टर वाले 200 रुपये लेते हैं। वहाँ पे सामने पाँच लाने लगाई है, मैंने वहाँ पे गाड़ी लगाई थी, अभी गाड़ी मेरे उड़ गई वहाँ से। अब ये नहीं पता पार्किंग वाले ने पैसे ले लिए, गाड़ी उड़ गई। पार्किंग वाले को क्यों नहीं पकड़ा? तो अब भाग गए ना, कहा हो क्या, हमें क्या पता पार्किंग वाले कहाँ चले गए। कार का जो सरकारी रेट है वो 20 है। नहीं सर, ये पर्ची गलत है। पर्ची जो असल रेट है, टेंडर रेट जो है वो 10 रुपये है मोटरसाइकिल का। कार 20 है, 50 ले रहे हैं। इससे ज़्यादा मौत वहाँ 5-5 लाइनें लगती है, रोड ब्लॉक होता है सारा। वाले ना आपको देख के सारे भाग गए गाड़ियाँ छोड़ के। ये गाड़ियों के जो तुम लेते हो ये डबल रो क्यों लगवाते हो? कौन सी? ये डबल नहीं है, हमारे से सिंगल है। गाड़ियों के किसने दिए ये? डीएमसी के। डीएमसी कौन? साउथ? जी है जी। इस पे लिखा हुआ तो नहीं है डीएमसी साउथ? यही पर्ची, यहाँ पर्ची लेते ही नहीं है लोग, तो बोले भाई गाड़ी लगाओ पैसे दे देते हैं। इसमें कहीं भी नाज़रीन डीएमसी साउथ नहीं लिखा हुआ, और इस किस्म की पर्ची मैं भी जो है आके छपवा सकता हूँ, और छपाने के बाद किसी भी रोड के किनारे खड़ा हो जाऊँ और खड़ा होने के बाद मैं बोलूँ कार 4 पार्किंग है और पैसे दें। मतलब कि इसकी कोई सबूत नहीं है कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। ड्यूटी देने आए हो या अखबार पढ़ने के लिए आए हो? नहीं सर, नहीं तुम ड्यूटी के टाइम पे अखबार पढ़ रहे हो? नहीं सर, खड़े हैं अभी, गाड़ी निकाल। आप तो गाड़ी को छोड़ के आप अखबार पढ़ रहे हो? गाड़ी निकाल के आगे खड़े हुए हैं। आप क्या हो यहाँ पे जिम्मेदार हो? मतलब कि क्या इसी यहीं पे आपकी पोस्ट है? जी इधर पोस्ट है। ये बताओ कि ये जो पार्किंग है, सर, ये पार्किंग जो लगी हुई है, इधर आ जाइए। हाँ, ये किसकी पार्किंग है? ये सर कैंटोनमेंट बोर्ड वालों ने ठेके पे दी हुई है। डीएमसी की है कैंटोनमेंट बोर्ड? कैंटोनमेंट। ये पर्ची है, ये पर्ची देख रहे हो आप? जी हाँ जी। इसमें कहाँ लिखा हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड और डीएमसी? ये तो सर इनका ठेकेदारों का काम है ना सर, ये तो वो कराएंगे।
मुझे बताओ कि ये इसका पैसा जो जमा हो रहा है, हो सकता है मैं भी बहुत सारी शर्पसंदी के लिए जमा हो रहा हूँ, ये फ्लिपकार ले रहे हो पैसे। ये तो सर ठेकेदार के पास जाता है ना, वो आगे जो ठेका उनको देते हैं वही देते हैं। आपको चेक करने की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ पर जो पर्चियाँ दे रहा है, जो यहाँ पर पार्किंग कर रहा है, कौन है वो? कंटोनमेंट बोर्ड का ठेका है, उसमें हम तो मुदाखलत नहीं कर सकते। बहरहाल ड्यूटी के टाइम पे आप अखबार पढ़ लो। यहाँ पर जब हम आए थे नाज़रीन, तो तकरीबन 5 से 6 ट्रैफिक के एहलकार मौजूद थे, लेकिन तमाम के तमाम यहाँ से गायब हो गए, कोई भी नहीं है। और मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ की। ये पार्किंग जो आप ले रहे हो, ठेका किसका है ये? इनायत ठेकेदार की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मैं पूछ रहा हूँ किसका? कंटोनमेंट बोर्ड का है, डिस्ट्रिक्ट का, किसका है? पता नहीं है बाबा, पर्ची की तरफ। पर्ची नहीं है, बिना पर्ची के तुम पैसे ले रहे हो लोगों पे? ये पर्ची वाला होना है, पर्ची वाला होना है। तुम बिना पर्ची के ले रहे हो, पर्ची नहीं दे रहे? नहीं, पर्ची नहीं देगा। पर्ची नहीं है, बस खाली बस पैसे दो और चले जाओ लगा के गाड़ी। आगे ले जा फिर, इसकी जिम्मेदारी है, ऐसे कैसे ले जाएगा कोई? ये पर्ची पे यही लिखा होता है, अगर मिलती भी है तो उस पर यही लिखा होता है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना कोई सामान की जिम्मेदारी ना। और कई जगह पर पर्ची मांगने से भी नहीं मिलती, और मिलती भी है तो बस वो मेरे ख्याल में जाली होती है, और तो कुछ भी नहीं होता। ये आप लगाते हो गाड़ियाँ यहाँ पे? हाँ, पर्ची की तरह पर्ची नहीं होती है मेरे पास, मैं चाक से काम तो। मतलब किसका है ये? डीएमसी का, कंटोनमेंट बोर्ड का? ये कंटोनमेंट बोर्ड है। कंटोनमेंट बोर्ड जो आपको यहाँ पर लगाती है, तो वो आपको बताती नहीं है कि पर्चियाँ कौन देगा? अब अगर मोटरसाइकिल अगर खुदा ना खासा आगे पीछे हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? मैं वही गाड़ी लगाता हूँ, ये सारी मार्केट की जो जान पहचान वाली होती है ना गाड़ियाँ, वही ये 3 लाइनें लगी हुई है, रोड पे नहीं है। ये देखो कच्चे इस मट्टी में लगाता हूँ गाड़ियाँ, 3 लाइनें लगाता हूँ। ये फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए होती है, आपने फुटपाथ पे तो मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं। ये पार्किंग मार्केट की गाड़ियाँ लगाते हैं सर, और कोई गाड़ी नहीं तो लगाते। मार्केट की वाला क्या आसमान से उतर के आया? नहीं, तो फिर उनके लिए कानून अलग है, आवाम के लिए कानून अलग है। उससे लेते हैं। कितने लेते हो? 10 रुपये। झूठ बोलते हो तुम। कोई देता है, कोई 50 भी देके जाता है, 50 भी देके जाता है। कैमरे के सामने तो झूठ बोल रहा है। नहीं, कोई 50 भी देके जाता है, कोई 100 भी देके जाता है, अपनी खुशी। 10 रुपए देता हूँ मैं, अपनी खुशी। झूठ बोलने की इंतहा देखो यार। बात है तुम लोगों को तो माफिया, ये पैसे चाहते कहाँ रहे? किसको देते हो? कंटोनमेंट बोर्ड में देते हो, तो कंटोनमेंट बोर्ड ने कोई पर्ची दी होगी? पर्ची नहीं चला, पर्ची है ही नहीं यहाँ पे। ये है, कंटोनमेंट बोर्ड भी पर्ची नहीं देती, मतलब कि विदाउट पर्ची जो है तमाम की तमाम पार्किंग चार्ज पार्किंग जो मैंने दिखाया था, इसके अंदर कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कंटोनमेंट बोर्ड, ना टीएमसी, ना किसी का कि कौन इसका जिम्मेदार है। आप ही हो इधर के? नहीं, मैं नहीं, मैं तो आपसे मिलना। ये फुटपाथ पे इतनी सारी मोटरसाइकिलें खड़ी है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं? हम प्रेस मार्केट का इलाका सब ये, मैं तो आपसे। तो आपकी ड्यूटी नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, मेरी आगे ड्यूटी, मैं तो आपके पास। यहाँ क्यों आए हो? मैं आपसे काम था। मेरे से क्या काम है यार, मुझसे क्या काम करके करोगे? मेरा नहीं, वो तो अभी तुम्हारे अमीर शेख साहब से मैं मिल के बात करता हूँ ना, कि ये देखें जो फुटपाथ पे दिखाएगा, जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं फुटपाथ पे दिखाएं कि सारी खड़ी हैं। नाज़रीन, ये तमाम की तमाम सूरत हाल सिर्फ सदर में नहीं है, बल्कि कराची शहर की तकरीबन तमाम बड़ी छोटी बड़ी सड़कों पे है, और जितनी भी मार्केट्स हैं उन तमाम मार्केटों में यही सूरत हाल है कि एक माफिया है जिसे कि हम पार्किंग माफिया कहते हैं। ऐसे पार्किंग माफिया ने जो है वो लोगों को जो है गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें चूँकि पार्किंग ना होने की वजह से उनकी पार्किंग के मसाइल का फ़ायदा उठाते हुए जो है विदाउट पर्ची, पहले तो पर्ची देते थे लेकिन अब तो वो पर्ची का निज़ाम भी नहीं है। हम चल के मुताल्लिका महकमे के जो भी ज़िम्मेदारान, हम कोशिश करेंगे कि उनसे इस मामले में मालूमात हासिल करें कि ये वायलेशन क्यों हो रही है, जबकि हुकूमत के आला अहदेदारों की जानिब से इस पर पाबंदी आयद की है। पार्किंग के हवाले से जो चीज़ें थी, जिसमें करीमाबाद है, लियाकताबाद है, सदर है, बंद रोड है और दीगर भी बहुत सारे इलाके थे, लेकिन यहाँ पर कमिश्नर कराची साहब से जो कि पिछले गुज़िश्ता हफ्ते इन्होंने एक इजलास भी किया था पार्किंग के हवाले से, तो इस हवाले से हम पूछ लेते हैं कि सर, पार्किंग के हवाले से आपने बड़ा अच्छा एक इजलास किया, उसमें मुताल्लिक़ हुकाम को आपने हिदायत भी जारी की कि सख्त ऑर्डर्स भी दिए, लेकिन हमने ये देखा कि ज़मीनी हक़ाइक़ उसके बिल्कुल बरक्स हैं। लियाकताबाद है, करीमाबाद है, जो मेन मार्केट्स है, सदर है, बंदर रोड है और दीगर इलाके, वहाँ पार्किंग तो अभी भी लगी हुई हैं, और इवन के सिंगल लैंड, डबल लैंड, ट्रिपल लैंड पर लगी हुई हैं, सड़कें छोटी हो चुकी हैं। तो किनको आपने हिकमात दी थी और अब तक अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? देखें जी, इसमें सबसे पहले जो इतने पिछले कितने सालों से ये चीज़ चली आ रही है और उसका एक दिन में ज़ाहिर है वो चीज़ पूरी चीज़ ठीक नहीं हो जाती, उसमें हमने हिदायत दी। उस पर आप देखेंगे कि उसके नेक्स्ट उस मीटिंग के तकरीबन 5 दिन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई थी। सदर में
डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग ख़त्म हो गई थी, सिंगल पार्किंग चल रही थी। उसके ऊपर डीआईजी ट्रैफिक के साथ मैंने मीटिंग की, डीआईजी ट्रैफिक ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया, हमारे एसीज, हमारे डिप्टी कमिश्नर्स ने उन पर एक्शन लिया। लेकिन ये देखिए, मैंने पहले भी उस मीटिंग में भी बताया था, एक बहुत बड़ा माफिया है, इस माफिया को हमने ख़त्म करना है। देखिए, चार्ज पार्किंग करना कोई जुर्म नहीं है, पूरी दुनिया में हर जगह होती है। हाँ, हर जगह होती है। चार्ज पार्किंग हो, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से हो और उसका जो भी उसकी पार्किंग की फ़ी है वो बाकायदा हुकूमत के ख़जाने में जमा होनी चाहिए और उसका लोकल गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा होना चाहिए, ताकि वही पैसा वो शहर और उस जगह की पार्किंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में खर्च हो सके। सदर के इलाके में ये एक कार पार्किंग चार्जेस था, ये मोबाइल मार्केट की है। मोबाइल मार्केट की है, इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि चार्ज पार्किंग, बस चार्ज पार्किंग लिखा हुआ। कौन ले रहा है ये? ना केएमसी इसके अंदर, ना डीएमसीज हैं और ना ही कंटोनमेंट बोर्ड है। तो वो एक सबसे बड़ा सवाल ही पैदा होता है कि आज के इस ख़तरनाक दौर में ये पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए जी, अब इसका उनकी डिटेल्स अगर उन डिपार्टमेंट से हम मंगवा लेंगे, इन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, आउटसोर्स किया होगा, अब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने तौर से वो काम कर रहा होगा। मतलब ये चीज़ और भी इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर कि ये आउटसोर्स किया जाता है किसी प्राइवेट कंपनी को, वो इसको इन्फोर्स करती है और वो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखती है और उसका माजी में हमने देखा कि अगर आउटसोर्स भी करते हैं तो उस पर लिखा जाता है कि डीएमसी है, केडीए है, केएमसी है या कंटोनमेंट बोर्ड है। इस पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये तो मैं भी छपवा सकता हूँ जाकर किसी भी प्राइवेटली। आई नो, लेकिन उस जगह जैसे आपको मालूम है कि अगर कोई ये नहीं देगा और वो मेरे ख्याल में उसकी पुलिस उसकी गाड़ी ले जाती है, इसका मतलब कुछ एक गवर्नमेंट के लेवल पे एक लियाज़ा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर पुलिस के साथ या ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के साथ काम कर रहा है। हमने चार्ज पार्किंग ख़त्म करने की बात नहीं की है, हमने डबल ट्रिपल पार्किंग करने की बात ख़त्म की है। उसमें एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। मैंने आज भी जो बिल्डिंग्स, जैसे आप जैना मार्केट की आप मिसाल ले लें, उसकी पूरी अंडरग्राउंड पे जी वो दुकानें खुली हुई हैं। ओरिजिनली वो अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए था। अब उसमें जो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ हैं, ये उनका कसूर है कि उन्होंने उसकी अंडरग्राउंड जो जगह थी उधर क्यों उन्होंने उसकी पार्किंग ना होने दी और वहाँ दुकानें क्यों खोलने दी। एक बहुत बड़ा एरिया लाख्ताबाद है, करीमाबाद है। आप जाके देखेंगे वहाँ क्या सूरत हाल है कि एक तो पार्किंग की वजह से, दूसरी दोबारा इंक्रोचर जो है दोबारा अपने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। अब एक बंदा एक रेडी लगा के अपनी चीज़ बेच रहा है, वो इंक्रोचमेंट नहीं है। एक्शन जी पूरे कराची में है, सिर्फ एक जगह नहीं, और आप इसके इफेक्ट्स देखेंगे हर जगह हो रहे हैं। नाज़रीन, इफ्तिखार शरवानी कमिश्नर कराची ने जो बातें की हैं, पार्किंग के हवाले से बात करते हैं हम। तो पार्किंग के हवाले से जो भी बात की है, यकीनी तौर पर हम इसको मुस्तकबिल में आने वाला वक्त ही बताएगा कि उसमें कितनी ज़्यादा जिन अफराद को इन्होंने अहकाम दिए हैं, वो अहकाम को किस तरह जो है मन और दान उस पर अमल करते हैं। लेकिन हमें अभी तक जो कराची शहर में नज़र आ रहा है, इसमें कुछ दाल में काला है कि इसमें सरकारी अफसरान भी मुलव्वस होते हैं जो कि इन माफियाज को ज़रिए जो है कार पार्किंग करते हैं। लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, इस हवाले से कमिश्नर कराची से हम यकीनी तौर पर मैंने रिक्वेस्ट भी की है, इसकी इन्वेस्टिगेट करें कि इनके पसे पर्दा कौन है। हम मज़ीद आगे चल के देखें। नाज़रीन, हम चल के मज़ीद आगे चल के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5 स्टार चौरंगी है ये, और 5 स्टार चौरंगी पे भी जो है यहाँ पर जो काम जारी है, ग्रीन बस का भी काम जारी है और प्लस फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। ट्रैफिक बेइंतहा जाम है। हम यहाँ पर जो ट्रैफिक जो भी यहाँ पर जाम है, यहाँ पे ड्राइवरों से पूछ लेते हैं कि उनके अपने क्या तासुरात इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? ये जो हो रहा है ग्रीन बस का मंसूबा, इसकी वजह से क्या तासुरात हैं आपके, कैसे पब्लिक? सर, ये ट्रैफिक जाम है, ये हालात देखे आपको खुद नजर आ रहा है आपके सामने। काफी तवील हो गया, काफी लंबा काम हो गया और काफी परेशानी बनी हुई है। नागन से लेके बोर्ड ऑफिस तक ये सारा ये हाल है। परेशानी बहुत है यार ट्रैफिक की वजह से, बहुत। इस रोड से डेली गुजर होता है? जी, डेली गुजर होता है। क्या सूरत हाल है? ऐसे ही है, बस रास्ते बंद हैं, तकलीफ में ही है हम लोग। ट्रैफिक ये काम की वजह से जाम रहती है पूरी पट्टी। तो मतलब क्या तासुरात क्या है, क्या सही हो रहा है, गलत हो रहा है? तासुरात क्या है, बस काम स्लो हो रहा है। काम तेज करें तो आवाम के लिए अच्छा भी है, मगर स्लो होने की वजह से ट्रैफिक जाम। जब तक ये पुल नहीं बन जाता जब तक हालात खराब ही रहेंगे। ट्रैफिक जाम। तुम क्या चाहते हो कि काम सुस्त हो रहा है? नहीं, सही हो रहा है मेरे साथ। अभी देखिए इस हाल में खड़े हुए हम फैमिली को लेके अपनी। तो काम भी तो हो रहा है ना, काम की वजह से ना। तो आप क्या समझते हैं कि काम अगर हो जाएगा तो उसके बाद तो राहत होगी? काम तो पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, अभी तक ये काम कंप्लीट ही नहीं हुआ। सुस्त हो रहा है? सुस्त बहुत हो रहा है काम।
ट्रैफिक तो आपके सामने मेरे ख्याल से 7-8 मिनट से हम लोग खड़े हुए हैं अभी तक। हाँ, ट्रैफिक बहुत जैम होता है। क्या सूरत है यहाँ ट्रैफिक की? आपके सामने ही है सूरत हाल। तो ये तो काम हो रहा है इसकी वजह से। काम तो ये 5 साल से हो रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं, सुस्त काम हो रहा है? सुस्त, बहुत ज़्यादा सुस्त। मुतालबा तो विफाक से यही करेंगे, इमरान खान को वोट दिए हमने कराची के मतलब सुधारने के लिए। काम तो कर रहे हैं ना इमरान खान? कहाँ, कराची में तो काम नज़र नहीं आ रहा है। क्या सूरत हाल होती है ट्रैफिक की? भाई इसी तरह जाम होता है। अच्छा, ये सखियासन चौरंगी, ये 5 स्टार चौरंगी, ये केडिया चौरंगी, ये जाम होता है पूरा रोड। पूरा जाम होता है। तो ये कितना अर्सा हो गया, कितने अरसे से हो रहा है ये? जब से ये बन रहा है, ये क्या नाम है, वही से ग्रीन बस। जी जी, उसी से स्टार्ट है ये ट्रैफिक जाम होता है तो ये एम्बुलेंस को क्या परेशानी का शिकार होती है? ये हमारे लिए मुश्किलात होती है ना, इसीलिए तो हारन में जाते हैं, लोग देखते हैं कि पता नहीं ये। अभी तो आपके हारन में जाने के बावजूद भी ट्रैफिक जाम है, फिर क्या करोगे? मजबूरी है, क्या करें, बजाएंगे तो फिर ही कोई ना कोई किसी ना किसी डेली का उसूल है, डेली होता है इधर। यही ऐसे ही होता है, रोज ही होता है। ट्रैफिक की वजह से जो भी यहाँ परेशानियाँ हैं लोगों को, वो परेशानियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन बहरहाल ये कि राहत भी मिलेगी लोगों को, राहत भी मिलेगी लोगों को कि यहाँ पर जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो लोग भी जो है वो खुद भी खुश भी होंगे और उनके वक्त भी जो है कि अपनी मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी कम सर्फ होगा। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 5 स्टार चौरंगी पे मौजूद हैं और जैसा कि मैंने लोगों के अपने तासुरात भी आपको सुनाए, लेकिन आप सबसे मज़े की बात यह है कि इस पूरी चौरंगी पे ग्रीन बस का काम भी है, फ्लाईओवर का काम भी हो रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का एक अहलकार भी यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जो चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, वो तमाम की तमाम गाड़ियाँ एक दूसरे पर सबकत ले जाने के चक्कर में जो है वो यहाँ पर जो है वो फंस रही हैं। पूरी चौरंगी पे अभी हमें एक ट्रैफिक वाला नज़र आया है, लेकिन वो भी अपना मुंह छुपाता हुआ जो है वो जा रहा है और बाकी कोई ट्रैफिक एहलकार हमें नज़र नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तमाम की तमाम जो है 5 स्टार चौरंगी पे लोगों को परेशानी का शिकार हैं। और बाकी यहाँ से लेकर मज़ीद जो जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो बन रहे हैं और तामीरात का काम जो है उस रफ्तार से जारी नहीं है जिस रफ्तार से होना चाहिए, जो हम आपको कैमरे की आँख से दिखा रहे हैं। हम केडीए चौरंगी से जा रहे हैं औरंगी की तरफ। ये ऑरेंज लाइन, ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबा है जो कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो इस ऑरेंज लाइन बस के मंसूबे पे भी ये काम जो है वो तकरीबन आप ये समझे कि ना होने के बराबर नज़र आ रही है, इसलिए कि ये एक बहुत ही लंबा सा टुकड़ा है जो कि केडीए चौरंगी से होते हुए सारा है बनारस की तरफ, जिसपे कि अभी तक काम जो है सिर्फ इब्तदाई तौर पर सिर्फ एक मामूली सी मेरे ख्याल में खुदाई का काम हमें नज़र आ रहा है। नेचुरली अभी तक जो इस पर कोई काम हमें नज़र नहीं आ रहा है कि इस पर हो रहा है। हम मज़ीद औरंगी की जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ से कि ईदी ऑरेंज लाइन मनसूबा जो कि सूबाई हुकूमत का मनसूबा है वो ज़ेर तामीर है, उसकी क्या सूरत देखते हैं। नाज़रीन, देखें कि हम बनारस का जो पुल है इससे हमने नीचे उतरे और अब यहाँ से जो है शुरू हो रहा है ऑरेंज लाइन मनसूबा है। ये सूबाई हुकूमत का मनसूबा है और ये मनसूबा अभी जो है वो शुरू हुआ है औरंगी टाउन में। सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है वो इस ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबे की है, जो बस का मंसूबा है जो कि सूबाई हुकूमत का है, जो कि औरंगी से उन्होंने स्टार्ट किया है और केडी की चौरंगी तक ये जो है ये जाएगा। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि इस मंसूबे पे गुज़श्ता 2 बरस से या 2.5 बरस से काम जारी है और अभी तक ये मंसूबा जो है वो काबिल अमल होता नज़र नहीं आ रहा। कैमरे की आँख से आपको देख रहे हैं कि सड़कें, जिसके जो सड़कें टूटी फूटी हैं, इर्द गिर्द में जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दरमियान में दोनों सड़कों के दरमियान में आइलैंड पे है, ये तमाम जो है वो निशानात तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई काम जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट होता नज़र नहीं आ रहा है और थोड़े बहुत मजदूर लगे हुए हैं जो कि काम कर रहे हैं। हम मज़ीद यहाँ पर आवाम से भी बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। वो लगा कर हम इसको टाइम से जो है इस मंसूबे को हल कर लें। हाउ लॉन्ग? इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कितना? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 महीने, 4 साल, 5 साल? नहीं, इंशाल्लाह इसी उसमें हो जाएगा विद इन 3 to 4 मंथ्स में। नाज़रीन, ये जब 2016 में शुरू किया गया था तो पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट का मतमा नज़र ये था कि इलेक्शन करीब था, तो इलेक्शन करीब था तो उस इलेक्शन को लेने के लिए उन्होंने ये मंसूबा शुरू कर दिया। और जब ये मंसूबा शुरू हो गया, अच्छा जी, उसके बाद जो है सियासी चपकलिश शुरू हो गई। सियासी चपकलिश शुरू हुई, मैं अभी आपको लिख के देने को तैयार है, ये 2020 में भी तैयार नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फंडिंग का मसला है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो कुछ सियासी मसाइल भी है। तो हम वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब से भी बात करेंगे और वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी पूछेंगे
कि हुकूमत सिंध अगर कराची में कोई मंसूबा बनाना चाहती है तो उसका ये हशर क्यों है कि गुज़श्ता हम 2 साल कबल भी आए थे तो यही सूरत हाल थी। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे और हुकूमत के मुताल्लिक़ा इदारों से भी, वुज़रा से भी हम इस मामले में पूछेंगे। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध जनाब अवीस कादिर शाह की रूबरू, और हम जो इशूज़ आपको दिखा रहे हैं रोड्स पे, जो कि ग्रीन बस के सर्विस के हवाले से या ईदी ऑरेंज लाइन जो बस सर्विस है उसके हवाले से, और कराची में जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उस पर हम वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवीस कादिर शाह साहब से पूछेंगे कि सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि कराची में जो ग्रीन बस लाइन सर्विसेज जो बन रही हैं, जो वफाक का मंसूबा है, और इसमें चूँकि सुबह सिंध में बन रहा था, इसमें सुबह सिंध की हुकूमत का क्या किरदार है, और सुबह की जो एक कुछ कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी उस कंट्रोवर्सी क्या है, वो हम वज़ीर साहब की अपनी ज़ुबानी हम बात करते हैं। जी साईं, बताइए ग्रीन बस के हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि गवर्नर कहते हैं, गुफा कहती है कि बसें हमने प्रोवाइड करने के लिए सुबह सिंध को कहा था, सुबह सिंध जो है वो कुछ इनकार कर रही है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये गवर्नर साहब या वफाक जो भी कह रहे हैं वो तो कहते रहते हैं और हर जगह बयान भी दे देते हैं, ऐलान भी कर देते हैं, फिर शायद वो अपनी जगह पे रुकते नहीं हैं। लेकिन एक बात शायद वो भूल रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खान साहब जो इससे पिछली दफ़ा एक विज़िट में आए थे, तो वो उन्होंने जब कराची विज़िट किया था तो KIDCL एक इदारा है जो फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लुक आफ्टर करता है, उसकी ब्रीफिंग हो रही थी, शायद गवर्नर हाउस में ही थी। तो वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ मिनिस्टर सिंध को वाज़े तौर पे ये कहा था कि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है, जो वफाक ने फ़ंड किया है, वो हम आपको देने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा पहले एक बना हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट, फिर देगी सिंध गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट इसमें बसेज और कंप्यूटर ऑपरेशन सारी प्रोक्योर करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों चीज़ें आपको इंस्टॉल करके, बसेस भी वहाँ पे चला के, रन करके, प्रोजेक्ट ऑन करके फिर सिंध गवर्नमेंट के हवाले करेंगे। एक परसेप्शन डेवलप हो गया है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोताही है, सिंध गवर्नमेंट बैक ऑफ कर रही है। सिंध गवर्नमेंट कोई बैक ऑफ नहीं कर रही। ये पूरा स्ट्रिप है अराउंड शायद 29 या 30 किलोमीटर्स का, लेकिन अभी ये 22 किलोमीटर तैयार हुआ है। इसमें अगर हम ऑरेंज लाइन और उसको मिलाएं तो ये 70 to 90 बसेस के दरमियान जाएगा, लेकिन एक्चुअल फिगर मुझे इसलिए पता नहीं है क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। साइट पे खड़े होकर मुझे वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कहते हैं कि 15 दिसंबर, क्योंकि मैं नवंबर में इसकी 1-2 नवंबर को इसकी विज़िट पे गया था, 15 दिसंबर को हम ये चीज़ आपको हैंड ओवर कर देंगे, फिर सिंध गवर्नमेंट का काम शुरू हो जाएगा। इनकी वर्बल कम्युनिकेशन हुई थी हमारे पिछले वज़ीर साहब से, सैयद नासिर हुसैन शाह साहब से। उन्होंने इनकी वर्बल कम्युनिकेशन पे टेंडर मटेरियलाइज कर दिए थे, बसेस के भी और कंप्यूटर ऑपरेशंस के भी। ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबा वो तो सुबह सिंध का है, वो इतना ज़्यादा ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसकी ताख़ीर का वो बिल्कुल ताख़ीर का शिकार हुआ है। बेसिक उसमें ये था कि वो एरिया आप देख रहे हैं ऐसा है कि वहाँ पे हर जगह पब्लिक एमिनिटीज़ है, कहीं से ड्रेनेज लाइन जा रही है, कहीं से वाटर सप्लाई लाइन है, कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइंस नीचे हैं। किसी के पास कोई नक्शा मौजूद नहीं था कि किस जगह क्या क्या है। जहाँ एक्सकेवेशन होती वहाँ कोई ना कोई चीज़ निकल आती। सबसे पहले हमने जोर ये दिया कि वो जो पब्लिक एमिनिटीज़ है वो शिफ्ट करके वहाँ के इलाके के लोगों को तकलीफ ना हो। अब ये जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, जो काम कर रहे हैं, स्लो प्रोसेस बिल्कुल उनका है। वो कह रहे हैं कि जनाब के बिल नहीं मिलता, हमें अदायगी नहीं होती, जिसकी वजह से ये ताख़ीर का है। इसमें कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए सिंध गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पैसे कंप्लीट रखे हुए हैं। शेख रशीद साहब बार बार बयान दे देते हैं सिंध गवर्नमेंट का कसूर है, सिंध गवर्नमेंट का कसूर है। अरे भाई हमारा कसूर क्या है? राइट ऑफ वे आप हमें देते नहीं हो, KUTC आपने हमारे हवाले किया नहीं है, सॉवरेन गारंटी आप चाइना को नहीं दे रहे, लोन आप नहीं ला रहे। मैं जाते जाते ईदी ऑरेंज लाइन मंसूबे के अवाम को जो है खुशखबरी सुना दूँ। 30 मार्च 2019 को बिल्कुल ये सुना दें कि 30 मार्च तक जो उन्होंने मुझे कहा है, ऑफिशियल्स ने, उन्होंने इन राइटिंग मुझे दिया है। मैंने उनको वार्निंग लेटर पहले भी दे चुका हूँ, वार्निंग्स कंसल्टेंट को भी दे चुका हूँ। 30 मार्च तक इंशाल्लाह ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। नाज़रीन, आपने अवीस कादिर शाह साहब जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध उनकी गुफ्तगू सुनी। मेरा अपना ज़ाती राय है कि मैं मज़ीद इस पर तस्वरा ना करूँ, लेकिन जो अवीस कादिर शाह साहब ने जो बातें की उनकी बातों में हकीकत पर थोड़ी सी ईमानदारी तो कुछ सच्चाई नज़र आती है। वो अपनी खुद भी जो है वो एनर्जेटिक भी हैं और हमें नज़र आए और वो कोशिश भी कर रहे हैं। तो ईदी ऑरेंज लाइन मनसूबा जो कि सूबाई हुकूमत का है,
हाफिज़ कादिर शाह साहब के मुताबिक ये जो कि इनको ब्रीफ दी गई है कि 30 मार्च 2019 तक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तामीर हो जाएगी। और ग्रीन बस के हवाले से जो भी बातें की वो इन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें जो है उन्होंने खोल कर रख दी है। हम मज़ीद इस हवाले से भी जो भी इनके कंसर्न हैं कराची इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के, उनसे भी बात करेंगे और इस बात को जो कि कराची शहर में ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम की जो तबाहाली है या ज़बू हाली है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम मज़ीद आगे चलेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी 5 नंबर का इलाका है। ये औरंगी 5 नंबर का इलाका है और यहाँ पर औरंगी पे एक तो हमने आपको ग्रीन बस दिखाई जो कि सुजानी से लेकर जामा क्लास तक जा रही है। इसके अलावा एक तो ईदी ऑरेंज बस मंसूबा है जो कि सूबाई हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की टक्कर में आते हुए जो है उसको स्टार्ट किया था औरंगी में। तकरीबन 2 से 2.5 साल कब जो है इसका इफ्तिताह हुआ था। ताहाल अभी जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को दिखाने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ कि सड़कें टूटी फूटी हैं। यहाँ पर ईदी ऑरेंज लाइन बस का जो मंसूबा है ताहाल कंप्लीट नहीं हुआ है और जिसकी वजह से लोगों को जो परेशानियां हैं वो परेशानी तो यकीनी तौर पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उनके अपने तासुरात क्या हैं। एक भाई हम बताओ कि ये जो मंसूबा बन रहा है इस मंसूबे की वजह से ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है? ट्रैफिक का तो बहुत बुरा हाल है और गाड़ियाँ मतलब ये पत्तेदार वगैरह हटाए दिए थे, दोबारा आ गए ये सारे और ट्रैफिक इसकी वजह से बहुत बुरा हाल है। तजावुज़ात की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, तजावुज़ात की वजह से भी। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। 2 साल हो गए ऑलमोस्ट कि ये जारी है। ट्रैफिक की कोई बहुत ख़राब है, बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। हम लोग तो डेली के आते हैं, हमें तो पता नहीं क्या हाल है। शाम धक्के खाने पड़ते हैं, इतने रश होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है। बूढ़ा आदमी थक गया है, वो गाड़ी में धक्का खाओ, वो गाड़ी में धक्का खाओ, वो गाड़ी नहीं मिलती। नहीं, कहाँ जल्दी मिलती है। 3-3 गाड़ी से आते हैं, जब पैसा हाथ में फिर भी गाड़ी नहीं मिलती। ये तो बनने का नाम ही नहीं ले रहा। बनाएंगे तो बनेगा ना, हुकूमत तो जो डालेगा तो बनेगा ना। हुकूमत ख्याल करते ही नहीं है और करेगा भी नहीं। 4 साल हुए हैं, ये बन जाएंगे तो सहूलत हो जाएगा इंसान को। 4 साल में पता नहीं कब बनेगा। कब बनेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। इसी काम के लिए तो आए मैं, आगे नहीं जाएगा, ये बात आगे जाता ही नहीं है। कोई नहीं, मीडिया वाले भी जाके ठंडे हो जाएंगे जैसे हुकूमत बैठ के ठंडा हो जा रहा है। इससे बहुत परेशानी है पब्लिक को आने जाने के लिए। ये देख रहे हो रोड टूटे हुए हैं, आगे वहाँ खड्डे इन्होंने डाले हुए, बिल्कुल रोड बिल्कुल जाम करा हुआ है इन्होंने। परेशानी कर रही है इन्होंने, 4 साल हो गए पुल की तरफ में परेशान कर रही है। कोई परेशानी नहीं है भाई, ये तो आवाम के लिए बन रहा है भैया, हाँ ना, आवाम के फायदे के लिए बन रहा है ना। कौन से सन में बनेगा ये तो आप लोग को पता होगा, मीडिया वालों को, यार हमें क्या पता। इधर आवाम बहुत परेशान है भाई, कब से पुल बनेगा बोल रहे, अभी तक का पुल बना नहीं है। हमेशा जो है ना ट्रैफिक जाम होते रहता है, आए दिन जो है ना लोग परेशान रहते हैं भाई। पूरी ट्रैफिक जाम है पीछे। हाँ भाई, ट्रैफिक जाम है, आए दिन जो है ना लोग परेशान रहते हैं रक्षा के वजह से भाई। जल्द से जल्द पुल बन जाए, हमारी यही कोशिश है भाई। हमारा काम है निशानदेही करना, हम निशानदेही कर रहे हैं और हम साहब इक़्तिदार में जो भी गुजरा है हम उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। नाज़िर मेट्रोवन ऑन द स्पॉट की टीम में कि हमारा इस वक्त मौजूद है गवर्नर हाउस में और गवर्नर हाउस में मेरे रूबरू जो मौजूद हैं वो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब से चूँकि वफाक के नुमाइंदे हैं और हमारे यहाँ कराची में जो ग्रीन बस लाइन सर्विस जो चल रही है वो वफाक का मंसूबा है और उस वफाक के मंसूबे पे हमने जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, जो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या रफ्तार से चल रही है, उसमें क्या हीज है, उसमें आइंदा कब तक वो मुकम्मल होगी और उसके अंदर क्या मसाइल है, मुश्किलात है, जो भी हैं, हम इमरान इस्माइल साहब से बात करेंगे। इमरान इस्माइल साहब चूँकि वफाक को प्रेजेंट करते हैं और इमरान इस्माइल साहब से ही पूछेंगे कि सर के ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है वो वैसे ही जो एक मुद्दत थी वो मुद्दत तो क्रॉस कर गई और ये अपने मुकर्रर औक़ात से ज़्यादा जारी है, तो कब तक इसके मुकम्मल होने के इम्कानात हैं? देखिए, ग्रीन लाइन जो कंसीव हुआ था ना, आइडिया वो ये था कि 80% हुकूमत पाकिस्तान ने वफाक ने बनाना है और 20% जो है ऐसा वो सिंध हुकूमत ने इसके अंदर डालना था। इसमें अब जो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो बसें उन्होंने डालनी थी और ITS सिस्टम उन्होंने डालना था ऑपरेटर्स के साथ। वो 3 दफ़ा कोई टेंडर हुआ है, उसके बाद वो टेंडर होता है, फिर अवार्ड होता है, फिर कैंसिल होता है, फिर अवार्ड होता है, फिर कैंसिल होता है। तो वो उसके अंदर कोई हिचेज आ रही थी और ये मंसूबा डिले का शिकार हो रहा था। तो जब वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाए थे तो CM साहब भी थे और उनके सामने बात हुई। वज़ीर आज़म ने ख्वाहिश का इज़हार किया कि जी हम इसको पूरा कर देते हैं, 80% की जगह 100% हम कर देते हैं, बसें भी हम डाल देंगे, ITS सिस्टम भी हम लगा देते हैं। तो वो बात वहाँ पर एक यानी कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं था, ऐसी एग्री हो गई थी।
अब हमने एक प्रपोजल बना के 3 प्रपोजल ऑप्शंस सिंध गवर्नमेंट को भेजे हैं कि वो इन 3 प्रपोजल में कुछ चुन लें और फिर एक बाज़ाब्ता तौर पे हम एज फेडरल गवर्नमेंट हम उसको चला लेते हैं और कर लेते हैं। बस की जो ऑर्डर आपने नहीं दिए हैं कि बस कौन सी होगी, कितनी होगी, किस मुल्क से आएगी? नहीं, अभी तक ऑर्डर नहीं दिए हैं। इसमें हम कोशिश हमारी है कि जो ऑपरेटिंग पार्टनर्स आएंगे उनके साथ बैठ के बसों की जो हमारी ख्वाहिश है कि जी बसों की लेंथ इतनी होगी, पैसेंजर्स इतने आएंगे, जो उसकी एस्टिमेशन है, सारी बिजनेस प्रपोजल है, वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। और जो ऑपरेटिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ बैठ के जब हम एक टेंडर कर लेंगे ऑपरेटिंग पार्टनर्स का, तो बसों का ऑर्डर करने में तो देर ज़्यादा लगेगी। अच्छा, ये मनसूबा जो आपका तकमील कब तक की चांसेस हैं? मैं समझता हूँ कि अगर ये क्योंकि टेंडर के लिए जब आप टेंडर करते हैं तो उसके बाद वो सारा प्रोसेस तकरीबन 3 महीने निकाल देता है, और 3 महीने और प्रोक्योरमेंट के रख लें तो तकरीबन 5 से 6 महीने का काम है। मतलब कि इस माली साल में 18 या 19 महीने जून तक के हम कराची की आवाम तवक्को करें कि ये एक्टिव हो? जी इंशाल्लाह। नीचे का काम जो आपकी सड़कें वगैरह हैं या जो भी फुटपाथ वगैरह हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कौन करेगी? सूबाई हुकूमत करेगी या वफाक पे उसकी जिम्मेदार है? नहीं, ये सूबाई हुकूमत का काम है। जो नीचे का काम है वो सारा वो करेंगे, क्योंकि वो रोडें और सड़कें वो सारी उनकी मेंटेनेंस उनके पास है या KMC के पास है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, ये थे गवर्नर इस्माइल साहब और इन्होंने जो बातें की इंशाअल्लाह ताला हम इसको मजीद आवाम तक भी पहुँचाएंगे। नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हमने इस हफ्ते जो इशू आपको दिखाया वो कराची शहर में ट्रैफिक के प्रॉब्लम थे। इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स की वजह से वफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस लाइन का मंसूबा जो है वो तामीर कर रही है, और सूबाई हुकूमत जो है वो औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस तक जो है वो ईधी ऑरेंज लाइन मंसूबा को ज़ेर तामीर है। ये 2 मंसूबे कराची शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और उन आवाम को उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचने में आसानी की पैदा करने के लिए बस सर्विस का एहतमाम किया जा रहा है, जो कि ज़ेर तामीर है। क्या मसाइल थे, क्या मुश्किलात थी, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई। इसके अलावा सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से भी हमने ईदी ऑरेंज लाइन मनसूबा जो में ताख़ीर की वजूहात भी पूछी। जो कुछ भी उन्होंने कहा वो यकीनी तौर पर आपने स्क्रीन पर देखा भी और सुना भी। इसी तरह वफाकी मनसूबा जो ग्रीन बस लाइन मनसूबा जो सरजानी से शुरू होकर और जामा कलात बंदर रोड तक जा रहा है, इसके ताख़ीर क्यों हुई, इसमें मसाइल क्या थे, मुश्किलात क्या थी, और इसके लिए वफाकी हुकूमत क्या मंसूबे बना रही है, इस हवाले से हमने आपको गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी गुफ्तगू आपको सुनाई भी और दिखाई भी। फैसला करना आपका काम है कि हमारी हुकूमतें, चाहे वो वफाकी हों या सूबाई हुकूमतें हों, उनके दरमियान आवाम की सहूलियात को हम पहुँचाने में कितनी संजीदा है। हर जगह पर सियासत और सियासत खेली जा रही है। इसी सियासत की वजह से आवाम का जीना दुभर हो चुका है। कराची शहर जो कि एक मेगा पॉलिटन शहर है, इसमें ट्रैफिक के निज़ाम को जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए, लेकिन ग्रीन बस लाइन मंसूबा भी जो है वो वफाक और सूबों की सियासत की नज़र होता नज़र आ रहा है। तो कैमरामैन टीम के साथ बिलाल से इजाज़त दी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम आपसे किसी और इशू पे मुलाकात करेंगे।